भाव भगवान के प्रति जब हम अपने आप को समर्पित कर दें तो व्यवस्था उसके हाथ में हो जाती है। कभी कभी जीवन में ऐसी घटनाएं होती है जिससे आपको पता पड़ेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। और ये घटनाएं इसलिए होती है कि भगवान बताते हैं, देख तेरा वास्तविक हितैषी जो है वो मैं हूं। बाकी तो समयानुसार जीवन में लोग आते हैं, बिछुड़ते हैं। धर्मशाला में, बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर सफर करते समय रेलवे के डब्बे में पीढ़ियों तक की बातचीत हो जाती है। अनजान व्यक्ति से घुल मिल जाते हैं, एक दूसरे का खाना पीना भी एक दूसरे को दे देते हैं। जैसे उनसे भी बिछुड़ना होता है, ऐसे ही स्वजनों से भी बिछुड़ना होता है। और इस विषय में भगवान की कृपा ही सर्वोपरि है। न कोई साधन की आवश्यकता है जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, ना कोई तपस्या की आवश्यकता हुई, ना ही किसी प्रकार से कोई पूजन अर्चन अथवा कोई कुल जात परंपरा की आवश्यकता हुई। अष्टम स्कंद में सर्वप्रथम एक कथा आई है। श्री शुक उवाच आसीत् गिरिवरो कूट त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमान् योजनायुतमुच्छ्रितः। त्रिकूट नामक एक पर्वत, और बड़ा विशालकाय वन, वहां एक सरोवर, कई विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों से और विभिन्न प्रकार की लताओं और वृक्षों से वह सुसज्जित था। अनेक हिंसक और बलशाली जीव वहां थे। इनमें भी एक विशालकाय हाथी की कथा है। वो अपने स्वजनों के साथ, परिवार, बंधु बांधवों के साथ रहता है। और जब वह मंडली के साथ में घूमता था तो बड़े बड़े हिंसक जीव भी उसका कोई सामना नहीं कर पाते। उसको देख करके शेर भी अपना रास्ता बदल देता। वृक्षों को उखाड़ देता था वो। रास्ते में कोई वृक्ष आते थे, उनको उखाड़ता हुआ चलता था। एक बार उसे प्यास लगी तो वह उसी दिव्य और भव्य सरोवर में अपने परिवार के साथ स्नान के लिए और अपनी प्यास बुझाने के लिए उतर गए। ये कथा आप सब लोग जानते हैं। वहां एक मगर विशालकाय रहता था। उस मगर ने उस हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी को पता नहीं कि मेरी मृत्यु यहीं है। अनजाने में ही वह उस सरोवर में उतरा और जो ही उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ा, तब उसे शुरू में तो लगा कि कोई विशेष बात नहीं है, ऐसे कईयों को मैंने पछाड़ दिया है। देखो, कथा के अनुसार जो ये त्रिकूट पर्वत है ना, ये त्रिगुणमयी हमारी ये प्रकृति है।
और इस पर रहने वाला विशालकाय हाथी जो है ना, वो हम है। त्रिगुणमयी प्रकृति, सत्व, रज और तम, और वो हाथी हैं हम। बहुत बड़ा परिवार उसका, हमारा भी बहुत बड़ा परिवार, बहुत उसके बंधु बांधव, कुटुंब, कबीला, बहुत बल था उसको। तो आज संसार में सबको बल है, किसी को पैसे का, किसी को रूप का, किसी को अपनी पहुंच का, अपनी पहचान का, अपने बैंक बैलेंस का, अपनी जवानी का, अनेक प्रकार के बल से युक्त है जीव। कोई अपने आप को कमतर बोलने में विश्वास नहीं रखता है, सब अपने आप को बड़ा ही बताते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये कथा हमारी है। और जिस सरोवर में वो प्यास बुझाने के लिए उतरा, वहीं उसकी मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो पता किसको होता है संसार में कि हम कहां जा रहे हैं और हमारी मृत्यु कहां होनी। कहने को लोग कह देंगे कि भैया वहां ना जाता ना तो बच जाता, ऐसा ना होता तो बच जाता, ये हो जाता तो बच जाता। अनेक बातें फिर बाद में रह जाती है, किंतु जो सत्य है, मृत्यु, जिससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता है, वो है मृत्यु। इसलिए सदा तैयारी हमारे साथ में होनी चाहिए, मृत्यु की तैयारी होनी चाहिए। और मृत्यु की तैयारी का नाम है निर्भयता। भागवत ग्रंथ है अभयता देने के लिए। मृत्यु का स्वीकार, मृत्यु का प्रतिकार कौन करता है? जिसको अभी कुछ काम बाकी है। नहीं, छोरे की शादी और हो जाए बस, जब किंतु लगता है ना, अरे भैया 90 साल के भी व्यक्ति से पूछो तो वो कहेगा कि सब हो गया, बस एक पड़पोते का विवाह होने वाला है, वो और देख लें, फिर तो भगवान उठा ले तब भी ठीक है। कुछ देखना यदि बाकी है, कुछ काम यदि बाकी है, कोई इच्छा यदि बाकी है, तो उस समय मृत्यु रुलाएगी, उस समय की मृत्यु पीड़ा देगी, दुख देगी। और यदि हम इसी वक्त उसके लिए तैयार हैं, तो समझना कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। आप जिस स्थिति में हो, जिस समय में हो, आपके घर में जो भी चल रहा हो, बस उसी समय यदि आप उसको अंगीकार करने के लिए तैयार हो, तो भागवत आपके ऊपर असर कर गई। राजा परीक्षित को देखा जाए, जिनकी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, ना तो अभी उनके बेटे बड़े हो गए हैं राज्य शासन संभालने के लायक, ना ही उन्होंने अपने जीवन को अच्छे से भोगा है, किंतु भागवत सुनने के बाद में मृत्यु का उन्होंने स्वीकार किया है। मौत मालिक का बुलावा है, ये जिस दिन समझ में आ गया, उस दिन हम इससे मुक्त हो जाएंगे। और रहा जीवन का काम, इच्छाएं, कामनाएं, व्यवस्थाएं, ये तो चलती ही रहेगी, ये कभी बंद हो जाए ऐसा कोई आदमी बताओ जिसने कह दिया कि हाँ बस हमारे अब सब सारे काम हो गए, अब हमको कुछ करना बाकी नहीं है। एक अम्मा जी गोबर बीन कर, कंडे थाप करके जीवन यापन करती थी, और बेचारी को गोबर नहीं मिलता था। बहुत थोड़ा थोड़ा उसको जंगल में जाती तो गोबर मिलता, और उसी से वो अपना जीवन यापन करती, और रोज अपने भाग्य को कोसती कि थोड़ा भी गोबर भी ज्यादा नहीं मिलता, और तो छोड़ो। तब एक दिन उसको बहुत गोबर मिल गया, और इतना मिल गया कि उसका टोकना भर गया। अब बेचारी अम्मा जी अकेली,
तो जल्दी जल्दी में टोकना भर तो लिया, अब उठाने लगी तो उठता नहीं। तो उसको लगा हे भगवान, इससे तो मर जाना अच्छा है। कहां तो गोबर मिलता नहीं था और आज मिला तो टोकना नहीं उठता। तो मुंह से क्या निकला, जो अधिकतर लोगों के मुंह से निकल जाता है ना, थोड़ा सा घर में कुछ हुआ नहीं, हे भगवान इससे तो तू मुझे उठा ले। अब कुछ ऐसा घटना हुई कि उसी समय यमराज जी सामने आकर खड़े हो गए। जय राम जी की माता राम। बोले जय राम जी की भैया, कौन हो तुम? बोले मैं यमराज। अभी तुमने कहा ना कि इससे तो यमराज उठा ले तो अच्छा है, मैं आ गया आपको लेने। अरे तो क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकती? मैं मजाक कर रही हूं और तुम सचमुच आ गए? तो कहना बड़ा आसान है। कई लोगों को लगता है कि मृत्यु सहज है। श्रीमद् भागवत के अनुसार एक एक नस में हजार हजार बिच्छू डंक मारे, इतना दर्द होता है, साधारण नहीं मृत्यु। हाँ, ये तो कोई कोई ऐसे भक्त हुए जिनके ऊपर भगवान की कृपा हुई, तो मृत्यु जैसा काल भी उनके आगे मानो पुष्प का हार बन गया। जैसे सुग्रीव का भाई बाली, लिखा है तुलसीदास जी ने कि जैसे हाथी, मदमस्त हाथी के गले से पुष्प की माला टूटकर गिर जाए तो उसका भार हाथी को पता पड़ेगा कि कब टूट के गिर गई? नहीं पता पड़ेगा। ऐसे ही कब उसके प्राण भगवान में लीन हो गए पता ही नहीं पड़ा। जैसे एक मृत्यु का हमने चर्चा की, पितामह भीष्म, राजा दशरथ 6 बार राम नाम का उच्चारण करते हुए राजा दशरथ राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु परिहर रघुवर विरह, राव गया सुरधार, राव गया सुरधार। राजा दशरथ की मृत्यु ऐसी हुई। 6 दिन राम जी को न देखा तो भगवान में लीन हो गए। कुंती की मृत्यु, भगवान की भुआ जी, भगवान से मांगा ही था कि आखिरी समय में मुझे ना मायका याद आए ना ससुराल याद आए। तो कैसे मृत्यु हुई? अर्जुन द्वारिका से आता है और युधिष्ठिर पूछते हैं कि अर्जुन तुम ऐसे निस्तेज, ऐसी स्थिति तुम्हारी कैसे होगी? ऐसे अर्जुन को तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। कंधे लटके हुए, सिर झुका हुआ, भीम भी वहीं खड़ा था, सारे भाई वहीं थे और उनकी मैया कुंती, भगवान की बुआ जी, एक कोने में बैठी थी, अर्जुन की बात सुन रही थी। अर्जुन ने कहा कि जिन प्रभु के सहारे हमने महाभारत जैसा महान युद्ध उसी प्रकार पार कर लिया, जिस प्रकार कोई बच्चा खेल खेल में गाय के खुर से बना हुआ गड्ढा पार कर जाए, वही भगवान श्री हरि हमें छोड़ करके स्वधाम चले गए। ये समाचार दिया अर्जुन ने। ये समाचार सुनते ही कुंती के प्राण पखेरु उड़ गए। ऐसी सहज मृत्यु। इसलिए भगवान से प्रार्थना मृत्यु के लिए होनी चाहिए, जीवन के लिए नहीं। कई लोग मांगते रहते हैं बेटे के लिए, बेटी के लिए, परिवार के लिए, उन्नति के लिए, किंतु मांगो तो ये मांगो कि जीवन तो चाहे जैसा निकले किंतु अंत भला तो सब भला। आखिरी समय में तू साथ आए, आखिरी बार में तेरा दर्शन हो जाए। हम किसी मंदिर में
हार चढ़ाने जाए, तुझे माला चढ़ाने जाए, उसी समय तू दोनों हाथ पकड़ करके हमें खींच ले। किसी मंदिर में हम तुझे ढोग देने को जाएं और वहीं हम तुझ में लीन हो जाएं। हे कृष्ण, प्रार्थना है तुझसे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए भगवान से कि जिस प्रकार तूने रुक्मणी को हाथ दिया रथ से, ऐसे किसी दिन हमको भी हाथ देना और अपने रथ पर खींच लेना। पता ही ना पड़े कि इस संसार से कब मुक्ति मिल गई। सहज भाव में परिवार वालों का रुदन, उनका कोलाहल, ये सब होता है, किंतु जाने वाला कोई इच्छा बाकी ना रख जाए बस, तब उसकी मुक्ति है। इसलिए हमको आज ऐसी स्थिति में जीना चाहिए। अभ्यास यही सिखाती है भागवत, आज सारी कामनाओं को मार दिया जाए, क्योंकि किसी को पता तो है नहीं कब आएगी। इसलिए आज ही कामनाओं से पीछा छुड़ा लिया जाए। इच्छाएं बहुत होती हैं, योजनाएं बहुत होती हैं। 6 महीने बाद ऐसा करेंगे, साल भर बाद ऐसा करेंगे, 2 साल बाद 2 मंजिल कर देंगे घर को, किंतु ना भी हो पाए, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। इधर भी वाह वाह है, उधर भी वाह वाह है। मिल जाएगा तो भी मुस्कुराएंगे, ना मिलेगा तो भी हम मुस्कुराएंगे, क्योंकि इच्छा करना हमारे हाथ में, पूरा करना तेरे हाथ में। किंतु हम तैयार हैं, आज भी अगर पूरा पड़ जाए। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का हो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते हो, सांस रुक जाएगी जलते जलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते हो, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, वो दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का।
हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। उजाले अपनी यादों के, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जीवन की शाम हो जाए। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हो हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, वो नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। चलते रहना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। सांस देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। और रुकना यहां मना है, और कोई रुका भी नहीं। आज तक कोई किसी के लिए रुका क्या? पिता के मर जाने पर बेटे ने अपना जीवन नहीं छोड़ा, और कई घर ऐसे हैं जहां बेटा भी चला जाए तो क्या पिता ने जीवन जीना छोड़ दिया? चरैवैति चरैवैति वेदों ने कहा है। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। हो दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज
बंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है हो, क्या भरोसा है, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। गजेंद्र ने जल में प्रवेश किया, मगर ने उसका पैर पकड़ा। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये मगरमच्छ और ये सर्प काल संज्ञक है, मृत्यु संज्ञक है, इनको मौत ही कहा गया है। शेष, भगवान शेष जो है वो काल है। काल के दो अर्थ हैं, मौत और एक समय। कितना बजा है, यूं भी कह सकते हैं क्या काल हुआ है, क्या समय हुआ है। काल का अर्थ समय, काल का अर्थ मृत्यु, उसके दो अर्थ। इसे लखनलाल जब बोले हैं ना रामचरितमानस में, तो उसका अर्थ है समय बोला है। वो जब घोषणा करते हैं तो समय बनकर घोषणा करते हैं। बड़े बड़े योद्धाओं से धनुष नहीं उठा, तब लखनलाल उठकर गर्जना करते हैं, और लखनलाल की गर्जना का अर्थ है कि राम जी समझ गए कि अब धनुष का समय आ गया है। अब राम जी को बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, जिसका समय आ गया ना उसके आगे बल का प्रयोग करना पड़ता है क्या। बड़े बड़े पहलवान चट में निपट जाते हैं जब समय उनका आ जाता है, और जब समय नहीं आता है तब कई बार हॉस्पिटल जाकर भी आदमी वापस आ जाता है। बड़ी बड़ी समस्याओं से, रोगों से, बीमारियों से बचकर आ जाता है। मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, जल में खींच कर ले गया। कभी वह हाथी उसको जब जल से बाहर ले आया। परिवार वालों को लगा कि अरे ये छोटा सा मगरमच्छ क्या करेगा हमारा, तो सूंड में उठा उठा करके हाथियों ने पेड़ और पत्थर फेंके उसके ऊपर। प्रयास किया बचाने का गजेंद्र को, जैसे परिवार वाले प्रयास करते हैं ना। किसी का समय आ जाए तो परिवार वाले क्या करते, प्रयास करते, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के यहां ले जाना, अच्छे से अच्छा इलाज करवाना, अच्छे से अच्छी व्यवस्था करना। शुरू शुरू में तो कौन हार मानता है, अरे कोई बात नहीं, यहां नहीं हुआ इंदौर ले जाएंगे, इंदौर में नहीं हुआ तो बोले मुंबई ले जाएंगे, कौन हार मारने को तैयार है। किंतु जब बहुत भटक ले, कोई महीना 2 महीना हॉस्पिटल का चक्कर काट ले, फिर क्या कहते हैं लोग, बहुत इनको तकलीफ हो रही भैया। अब तो बड़ी मीठी भाषा में बोलते हैं परिवार के लोग, ताकि किसी को यह भी ना लगे कि इनके ऊपर अब वजन हो गया है ये। ऐसे ही वो गजेंद्र के जितने नातेदार रिश्तेदार थे सब छोड़कर चले गए। अपना प्रयास सबने किया बराबर, कि कब तक करते, चले गए। हाथी को लगा कोई बात नहीं, मेरे परिवार वाले चले गए, मेरे समान बलवान कौन। तो वह कभी उस मगरमच्छ को बाहर खींच लाता, और जली ग्रह होने के कारण मगरमच्छ कभी उसको पानी में ले जाता। 100 वर्ष तक ये युद्ध चला, और सबका युद्ध 100 वर्ष ही चलता है, किंतु अंततः जीतता कौन है, काल ही जीतता है, कभी मानव नहीं जीत पाया। जलमग्न होने को गया, तब उसे याद आया कि अरे मैं यहां कैसे आ गया, मैं तो कौन था और क्या हो गया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम
प्राग्जन्मन्युशिक्षितम्। पूर्व जन्म का संस्कार उदयमान हो गया। आपने पूर्व जन्म में जो किया है वह आपके सामने कभी भी आ सकता है। जैसा आपका कर्म रहा है, प्रारब्ध उसको कहते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों को कहा जाता है प्रारब्ध। वह प्रारब्ध उसके सामने आ गया, उसको याद आ गया कि मैं तो इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, मैं तो भगवान का भक्त था, मैं गज की योनि में आया अगस्त्य मुनि के श्राप से, और उसे पूर्व ज्ञान हो आया। तब उसने बड़ी सुंदर स्तुति अपने मन को हृदय में और बुद्धि में स्थित करके बड़ा सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन किया। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकम्